नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में कैसे होता है एडमिशन, आज इस संबंध में मैं देने जा रही हूँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और यह जानकारी मैं आपको संशोधित दिशा निर्देश यानी कि रिवाइज एडमिशन गाइडलाइंस में जो जानकारी दी है उसके आधार पर दे रही हूँ। देखिए, साफ साफ क्लास 11 एडमिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि पॉइंट्स बताए गए हैं। कहा गया है कि अलग अलग स्ट्रीम्स जैसे कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। किन स्टूडेंट्स को? वे स्टूडेंट्स को जो केवी में पढ़ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूँगी सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में दाखिला होता है तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका मिलता है जो उसी केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं। सेकेंड नंबर पे उन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है जो केवी ट्रांसफ़र के माध्यम से उस केवी में दाखिला लेने जा रहे होते हैं। और आखिरी में नॉन केवी स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका मिलता है। तो इसमें यह बताया है कि क्लास 11th में जब एडमिशन होता है तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ बच्चों को जो स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग विषय होते हैं, वह मेरिट के आधार पर यानी कि क्लास 10th में उनके कितने नंबर आए हैं उसके आधार पर दिया जाता है। और 55 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम्स इन द केंद्रीय विद्यालय, यानी कि हर स्ट्रीम में 55 बच्चों को दाखिला दिया जाता है। और बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्ट्रीम देने से पहले उनके पेरेंटल कॉन्सेंट भी ज़रूरी होती है, यानी कि पेरेंट्स से स्टूडेंट्स को फॉर्म भरवाना पड़ता है, कॉन्सेंट फॉर्म भी सबमिट करवाना पड़ता है। क्लास 10th के मार्क्स के आधार पर क्लास 11th में स्ट्रीम्स दी जाती है। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जो उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर दूसरे केवी से जो उस केवी में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, और आखिरी में नॉन केवी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ नोट, if seats remain vacant in class 11th even after admitting the children of KV neighboring KVs, then the admission to non-KV children may be granted on the same criteria in the sequence of categories of priority। लेकिन जब नॉन केवी से केवी में स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं, यानी कि गैर केवी स्कूलों से केवी में आते हैं, तो उनके मार्क्स के साथ साथ उनकी कैटेगरी को भी देखा जाता है और इस आधार पर एडमिशन में उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। साथ ही कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स के एडमिशन चल रहे होते हैं, कई स्टूडेंट्स के बराबर मार्क्स होते हैं, तो ऐसे में जिस स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा होते हैं उसे एडमिशन पहले मिलता है। अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स परसेंटेज बिल्कुल बराबर है, मेरिट बिल्कुल बराबर है, अगर मेरिट बराबर है और मैथ्स में भी मार्क्स बराबर हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स में को देखा जाता है जिनके मैथ्स और साइंस दोनों में टुगेदर, दोनों को मिला के ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। अब उसमें भी अगर टाई होती है तो ऐसे में देखा जाता है कि कौन से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। साथ ही आप सभी को बताना चाहती हूँ कि नॉन केवी स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में लिए जाते हैं, क्लास स्ट्रेंथ 40 तक लिए जाते हैं, और नॉर्मली क्लास स्ट्रेंथ जो केवी स्टूडेंट्स की होती है 55 तक लिमिट की जाती है। और एलिजिबल केवी स्टूडेंट्स, अगर केवी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, 55 से भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में नए सेक्शंस खोले जा सकते हैं, एडिशनल सेक्शंस खोले जा सकते हैं। और ऐसे में जो पहले कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रीम नहीं मिल रही थी, अब उन्हें स्ट्रीम मिल सकती है, क्योंकि एडिशनल सेक्शंस खुलने से नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाती हैं। साथ ही कुछ इस प्रकार से कैसे स्टूडेंट्स को मार्क्स में कंसेशन मिल सकता है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास कोई राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड सर्टिफिकेट है, राज्य पुरस्कार अवार्ड सर्टिफिकेट है विद 7 प्रोफिशिएंसी बैजेस के साथ, तृतीय सोपान सर्टिफिकेट विद 5 प्रोफिशिएंसी बैजेस के साथ हैं, तो इसमें कुछ कंसेशन मिलता है। और साथ ही SC, ST, OBC दिव्यांग बच्चों को ग्रेजुएशन में 4% मिल सकता है, गिवन अप फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th में एडमिशन के लिए से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले एडमिशन होगा केवी स्टूडेंट्स का, फिर नेबरिंग केवी स्टूडेंट्स का, और फिर नॉन केवी स्टूडेंट्स का। केवी और नेबरिंग केवी को एकोमोडेट करने के लिए कोई पूरे ठीक बच्चों को लेने के लिए 55 स्टूडेंट्स की क्लास बनाई जाती है। और अगर लगता है कि एलिजिबल बच्चे अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, 55 स्ट्रेंथ पूरी हो गई है, तो नए सेक्शंस खोले जा सकते हैं।
नॉन के भी स्टूडेंट्स के केस में भी एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है और कैटेगरी को भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कब दाखिले होते हैं क्लास 11th में। तो क्लास 11th के दाखिले क्लास 10th के क्लास 10th के रिजल्ट के बाद होते हैं। जैसे क्लास 10th का रिजल्ट निकलेगा उसके बाद क्लास 11th में एडमिशन एकदम शुरू हो जाएंगे और क्लास 10th के रिजल्ट के 30 दिनों के अंदर अंदर क्लास 11th का एडमिशन प्रोसीजर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने कोशिश करी है आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब देने की। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, शंका है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ सारे, लेकिन 2,50,000 से भी बड़ा है हमारा परिवार और सभी लोगों के कमेंट्स का जवाब लिख कर दे पाना फिलहाल के लिए मेरे लिए संभव नहीं है। कोशिश कर रही हूँ सबकी शिक्षा की टीम को बढ़ाऊँ ताकि और भी लोग जुड़े सबकी शिक्षा के साथ और वे कमेंट्स का जवाब आपको दे सके। और लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ कारणों की वजह से सबकी शिक्षा की टीम को बढ़ाया नहीं जा पा रहा और आने वाले महीनों में मेरा वादा है आपसे कि टीम ज़रूर बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट्स में ही पढ़ती हूँ आपके और कुछ कमेंट्स पे रिप्लाई भी देती हूँ और फिर भी आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। और मुझे कुछ लगा कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें आपके सवाल बहुत ऐसे हैं जिनका जवाब ज़रूरी है देना, तो आपके सवालों के जवाब पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।